2024 चुनाव से पहले यूपी की राजनीति दलों के बीच छिड़ी जंग। अखिलेश और ओपी राजभर के बीच जुबानी जंग हुई तेज। ओपी राजभर के एक बयान पर अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने किया पलटवार। अखिलेश बोले, राजभर बीजेपी के एजेंट हैं, इनको सिर्फ सपा के खिलाफ बोलना है। 14 में जैसे आए थे वैसे ही 24 में वापसी होगी। अखिलेश ने बीजेपी को कर दिया खुला चैलेंज। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच क्यों छिड़ी जंग। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर खूब जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं इसी बीच ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच एक जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां ओपी राजभर समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ओपी राजभर के बयानों का पलटवार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में चुनावी रणनीति की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव दोनों पर हमला बोला था। ओपी राजभर ने कहा था कि अंदर की बात आप नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों दिन में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन दोनों ही रात में जाकर योगी जी और मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। इसी के साथ ही राजभर ने कहा कि मैनपुरी सपा का गढ़ है, आजमगढ़ भी गढ़ था ना, खत्म हो गया ना, मैनपुरी भी रहा। यह प्रदेश किसी का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। पहले कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, आज सब खत्म हो गया, फिर कुछ दिन सपा भी खत्म हो जाएगी। ओपी राजभर के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने राजभर पर पलटवार किया। अखिलेश बोले, देखिए ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी हमेशा खाली रिक्त स्थान यानी कि फिल इन दी ब्लैंक भरने का काम करती है। जैसे सभी चैनलों के बीच में ऐड आता है, उसी तरह बीजेपी के लोग राजभर को यूज करते हैं। राजभर का बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग बीजेपी के लिए ऐड की तरह काम करते हैं। बीजेपी के लोग सपा के खिलाफ बोलने के लिए एजेंट रखती है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी 46 में से 56 की बात करते हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, सरकार कहती है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जिस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो, 60 से 70% तक पैसा ना खर्च हो पा रहा हो, गड्ढे न भर पा रहे हो, गरीब को अस्पताल में इलाज न दे पा रहे हो, वह क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। इसी के साथ ही अखिलेश ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात कही। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला जारी रखे हुए कहा कि 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही भाजपा आई थी, 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। सवाल वैसे के वैसे हैं। बीजेपी वाले बताएं कि क्या आय दोगुनी हुई, क्या धान खरीदा गया। हमने तो विधानसभा में भी सुना, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहने लगे कि जो कुछ पहले मिलता था वह केवल यादव ले जाते थे, और उन्होंने एक सूची दिखाकर कहा कि 46 में से 56 हो गए हैं। तभी से हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम 46 में से 56 रख दिया गया। बताओ ये झूठा प्रचार होता है कि नहीं। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि छुट्टे जानवर सड़क पर घूम रहे हैं, गौशाला में गायों की जान जा रही है। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर आपके दिल और दिमाग में गौशाला है तो सेवा भाव से बिना बजट बढ़ाए गौशाला कैसे चलेगी। आप गौशाला का बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। अखिलेश यादव ने सीएम योगी से गौशाला का बजट बढ़ाने की मांग की। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार में काम न होने का भी आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि जो पहले से ही बजट पास है, बिजली प्लांट को लेकर उसमें भी इस सरकार ने रोक लगा दी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते ही नहीं इस देश का विकास हो। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप सभी को क्या लगता है, 2014 से पहले यूपी का जो हाल था वो अब अच्छा है या खराब, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।